के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। कितने जन्मों से हम आत्माएं भगवान को ढूंढ रहे थे? 63 जन्मों से। ये समझ लो कि 5000 वर्ष से बाबा से दूर थे ना। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। क्योंकि सबसे पहले हम आत्माएं ही धरती पर आते हैं ना, सतयुग में। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। कल भी बाबा ने कहा था ना कि बच्चे, जो कलयुगी संबंध है, तो इनको क्या समझना है? संबंध समझ करके, माना अपना कर्तव्य समझ करके पूरा करना है। इसके बंधन में नहीं फंसना है। जैसे कई बार हम कहते हैं, क्या करें, हमारे बच्चे, हमें तो देखना पड़ेंगे ना। क्या करें, हमारा कार्य हमें तो करना पड़ेगा ना, हमारा घर हमें तो संभालना पड़ेगा ना। हम ये भूल जाते हैं, बाबा का घर है, बाबा करा रहा है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा ध्यान रख रहे हैं। फर्ज पूरे करने हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ना, ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। बस कई क्या है, बाबा को तो भूल जाते हैं, बस मुझे मुझे करना है, मेरा है मेरा है, यही सी में ही फंस जाते हैं ना। बाबा क्या कहते, बच्चे, ये बंधन नहीं बनाना है ना, संबंध, अलौकिक संबंध, सेवा समझ करके करना है। मैं मेरा करते तो बंधन आ जाता है। हाँ, जब मैं और मेरा करते हैं ना, तभी बोझ लगता है ना। फिर बाबा कहते, बच्चे, ये याद रखना है, जो भक्ति में कहते थे, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो जब उसका है तो हम चिंता क्यों कर रहे हैं? हम सेवा समझ के करें। चिंता करके करेंगे तो और ही ज्यादा बोझ लगेगा। जब तेरा तेरा समझेंगे तो बाबा अपने आप संभालेगा ना। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? कौन से बच्चों को रहेगी? याद में रहेंगे, जो सेवा करेंगे और आत्मा समझेंगे और आत्मिक दृष्टि रखेंगे। बाबा और वर्षे को याद करते रहेंगे और और किसे रह सकती है? जो निश्चय करेंगे, है ना, और जो ड्रामा को साक्षी होकर के देखेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे, अगर सारा दिन इसी दुनिया की बातों का चिंतन करते रहे ना, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो खुशी गायब। फिर मुरली की पॉइंट भी निकल जाएंगे दिमाग से। यही तो माया है ना, जो दूसरों को परदर्शन करना, पर चिंतन करना, इसमें देखना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, बाबा ने हमें क्या ड्यूटी दे रखी है। इसको अगर भूल करके इस दुनिया को देखने लग गए तो खुशी गायब। तो बुद्धि में किसकी प्रवेशता हो जाती है? माया की। फिर माया की मुरली चल जाती है फिर अंदर में, है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, ये याद रखो कि बाबा हमें क्या देने के लिए आया है, बाबा हमें क्या समझा रहे हैं, और बाबा हमें क्या बनाना चाहते हैं। जो हमें बनाना चाहते हैं, हम वैसे सोच रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वो हमें अपनी चेकिंग करनी है। हाँ, वही है ना। बाबा कहते, देह का चिंतन करेंगे तो व्यर्थ है। आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ड्रामा को साक्षी होके देखेंगे और साथी को साथ रखेंगे तो पार होते जाएंगे ना। उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। सबसे पहली बात क्या है? निश्चय। कई बच्चे यही सोचते हैं, पता नहीं भगवान है या नहीं, पता नहीं बाबा बनाएंगे भी या नहीं विश्व का मालिक, है ना। कहते तो है, पता नहीं दीदियां ही तो नहीं बोल रही है कहीं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर ये व्यर्थ के संकल्प आते हैं ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर माया खींच लेगी, पकड़ लेगी। इसलिए बाबा ने कहा, जिन्हें ये निश्चय है
कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। सेकंड है हमारा सच्चा बाबा, वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। बाबा ही हर कल्प में आकर के हमें ये सच्चा गीता ज्ञान देते हैं ना। भक्ति मार्ग में भले माध्यम श्री कृष्ण को दिखाया, लेकिन ज्ञान तो इस समय कौन देते हैं? शिव बाबा। हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं ना। कहाँ बैठे हैं? ईश्वर की गोद में। तो अकेले तो नहीं समझते अपने आप को, अकेला समझ लेते हैं तो फिर माया वार करती है ना। तो याद रखना है बाबा हमारे साथ है ना, हम ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हो। ये शरीर भी बाबा ने सेवा के लिए दिया है। फोर्थ पॉइंट है बाबा हमें भक्ति का फल सदगति देने आया है। अब इस दुर्गति से निकलने वाले हैं ना। बाबा कहते दुख के दिन तो बस केवल थोड़े से रह गए, अब तो हम कहाँ जा रहे हैं? सदगति में। फिफ्थ पॉइंट है बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है ना। पहले तो देखो पता ही नहीं था कुछ भी, कहाँ से हम आए हैं, कौन सा हमारा घर है, हम हैं कौन, हमें जाना कहाँ है, आगे का जन्म कैसा होगा, पहले का जन्म कैसा था, कुछ पता था? कुछ भी नहीं पता था ना। तो बाबा ने हमें क्या बना दिया? त्रिकालदर्शी है ना, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया। सिक्स पॉइंट है भगवान ने हमें माँ बनकर अडॉप्ट किया है। बाबा देखो कितना प्यार से पालना करते हैं, इतना दुनिया में कोई करेगा? एक बार दो बार प्यार से समझाएंगे, तीसरी बार डांट भी पड़ जाएगी है ना। तो बाबा तो देखो कितना प्यार से माँ बनकर हमारी पालना करते हैं, हमें अडॉप्ट किया है। रोज मीठे बच्चे कह करके समझाते रहते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं जो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। तो बाबा ने देखो कितने सारे निश्चय बताए हैं ना, तो याद करते रहना सारा दिन। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है ना, क्या निश्चय है? बाबा पढ़ा रहे हैं ना, और हम आत्मा है। सबसे पहला निश्चय हम आत्मा है और हमारा पिता वो शिव बाबा परमात्मा हमारे साथ है। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि भले सामने कोई भी बैठा हो, लेकिन पढ़ा तो कौन रहा है? शिव बाबा। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। सर्व के सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं ना, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। रोज बाबा याद दिलाते हैं और रोज बच्चे फिर माया की चक्करी में आ जाते हैं। यही तो है ना कि माया के रूपों को पहचानना है। माया अलग अलग रूपों से आती है। बाबा कहते बच्चे जानते हैं ना कि वास्तव में तो सदगति दाता ना बाबा ही है, लेकिन माया घड़ी घड़ी भुला देती है। परंतु ये तो समझते हैं ना, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार हैं, इस रथ पर ब्रह्मा के तन में। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, तो निशानी रख देते हैं। अब यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं शिव बाबा तो कब आते हैं कब चले जाते हैं बच्चों को पता भी नहीं चलता। बाबा अपना कार्य करके चले भी जाते हैं, तो निराकार शिव बाबा आते हैं ना। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है ना। बाबा ने कहा बच्चे कोई भी भले ज्ञान देता है, लेकिन बुद्धि तो कहाँ रहे? बाबा की तरफ। ये है आत्माओं का लव बाप के साथ। तो ये खुशी किनों को चढ़ती है? बाबा ने कहा ये खुशी किसको रहती है? कि बाबा हमारे साथ है, बाबा हमें पढ़ाने आए हैं। जिन बच्चों को निश्चय है ना, जो बहुत काल से अलग हुए हैं,
उन आत्माओं को बाबा की याद सताती है, क्योंकि इतने टाइम से ढूंढ रहे थे ना। भक्ति मार्ग में भी देखो कितना भगवान की तलाश करते हैं। बाबा खुद भी कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। अब जिनको ज्ञान नहीं है वो कहते भगवान तुमने ऐसी दुनिया क्यों बना दी, है ना, इतना दुख की दुनिया में हमें नहीं आना, हमें तो ऊपर ही बुला लो। बाबा कहते बच्चे मैंने तो दुख की दुनिया नहीं बनाई। दुख की दुनिया तो कैसे बन गई, जब बच्चों ने माया की मत पे चलना शुरू कर दिया ना, विकर्म करने लगे। तो बाबा तो कहते बच्चे मैंने तो तुम्हें सुख के संबंध में भेजा था और अब दुख के बंधन में हो। जितना मेरा मेरा करते गए उतना बंधन बढ़ते गए। तो तुम अभी समझते हो ना, सब तो 84 जन्म नहीं लेते। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। अब जो कह देते हैं 84 लाख, सोचो 84 जन्मों को ही भूल जाते हैं, तो 84 लाख का कैसे क्लैरिफिकेशन मिलेगा ना। तो ये तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, 84 जन्म में ही सृष्टि की ये हालत हो गई है। तो बाबा ने तो 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है ना। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। इस मुख द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा। खुद कहते हैं कि मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा माना जो ब्रह्म से आने वाला परमात्मा जिस तन में आते हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो स्थापना कब होती है, इस संगम युग पर। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना, क्योंकि प्रजापिता कहते हैं तो प्रजा भी कहाँ है, संगम युग पर। तो प्रजापिता भी तो कहाँ चाहिए, यही चाहिए। सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, सूक्ष्म वतन में क्या कहते हैं, ब्रह्मा देवता। तो स्थूल वतन में आकर कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं। शरीर बिगर तो गोद हो ना सके, क्योंकि बाबा आते हैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों को एक एक को बाबा तो पहले देखो बिठाते थे, गोद में भी दृष्टि भी देते थे। तो कितना सारी रात भी बाबा बच्चों से मिलते थे, है ना। और बच्चे तो उस बीच में कितनी बार हिलना, कभी पानी पीने जाना, वॉशरूम जाना, और बाबा पूरी रात एकदम स्टेबल, है ना, एक एक बच्चे को दृष्टि देना। तो इतना स्नेह भगवान के सिवाय तो कोई कर नहीं सकता। तो आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ, किनकी, शिव बाबा की। ये शरीर उसने लोन लिया है, ये शरीर उनका नहीं है ना। किनका नहीं है, शिव बाबा का। बाबा कहते बच्चे मैं तो बच्चों से मिलने के लिए इस तन का आधार लेता हूँ। परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है, तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। तो यह बाबा भी कहते हैं मैं भी इसमें हूँ, कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ। अब जो कोई देखो बूढ़ी माताएं होती हैं, आजकल तो लौकिक बच्चे भी कहीं साथ नहीं देते ना, तो वो बाबा को याद करते हैं कि बाबा आप ही मेरा बेटा बन करके मेरा ध्यान रखो, सेवा करो। तो सच में बाबा प्रैक्टिकल में कई माताओं के ये अनुभव होते हैं। बाबा बहुत बच्चे के रूप में भी पालना माना इतना ध्यान रखते हैं। बाबा तो कहते हैं ना कि जिस भी संबंध से मुझे याद करोगे मैं उस संबंध से बच्चों के साथ हूँ। तो बाबा ने कहा कभी बच्चा बन जाता हूँ तो कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना। कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं, कहते हैं जो यहाँ जाता बस वहीं का ही हो जाता है ना, तो ईश्वरीय शक्ति है ना। तो बाबा कहते हैं कई समझते हैं जादूगरी है। भगवान जब डायरेक्ट अपने बच्चों को बुला रहा है, कहाँ कहाँ से देखो अलग अलग बच्चे ढूंढ करके बाबा सतयुग के बच्चों को निकालते हैं। दुनिया में तो झूठी रिद्धि सिद्धि का काम भी बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं, माना अपने आप को ही कृष्ण कहने लगते। अब जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा,
उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है। बाबा कहते बच्चे यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। बाबा तो प्रैक्टिकल में बच्चों के अंदर परिवर्तन कराते हैं। बाबा कहते बच्चे प्रैक्टिकल में तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। कोई ये नहीं कि हमें ये दिख जाए, ये साक्षात्कार हो जाए। बाबा कहते बच्चे उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो पहले यही पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और बाबा तो कहते हैं ना, बाबा तो याद दिलाते हैं बच्चे तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम हो कौन, है ना, और हमारा पिता कौन है। तो बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे ना सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना होता है। किस लिए? ज्ञान देने के लिए, है ना। भक्तों को इस समय प्राप्ति कराने के लिए शिव बाबा आते हैं ना। बाबा कहते जो इतने जन्मों से आत्माएं ढूंढ रही थी तो वो भक्ति का फल उनको मिलता है। भल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसी जिसकी भावना होती है वह मैं पूरी करता हूँ। बाबा कहते जिसकी भावना होती है ना जिस स्वरूप में, तो वो अनुभव बाबा कराते हैं। परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं। भक्ति में भी बाबा कहते बच्चे सब मनुष्य देखो कोई ना कोई देदारी को याद करते रहते हैं, कोई श्री कृष्ण को, कोई राम को, कोई देवियों को। बाबा कहते अगर उनको ज्योति बिंदु रूप का साक्षात्कार भी होता तो भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरे को तो पहचानते ही नहीं है, क्योंकि अपने आप को भी भूल जाते हैं ना द्वापर युग के बाद से। तो भक्ति मार्ग में तो ये स्मृति नहीं रहती कि मैं आत्मा हूँ। तो अभी तो तुम बच्चे समझते हो ना, बाबा भी बिंदी है और हम भी बिंदी हैं। हमारी आत्मा में ये नॉलेज है ना, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। ये किसको मालूम नहीं है कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओ शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इसमें बैठकर हमको पढ़ाते हैं। देखो बाबा के सामने जब जाते हैं तो बच्चे भले कहीं भी बैठे हो, कितनी भी दूर बैठे हो, लेकिन बाबा की दृष्टि तो हर बच्चे के पास पहुंचती है। बाबा कहते जो बच्चे सामने भी नहीं है, चाहे मधुबन में भी नहीं जाते, बाबा तो उनको भी अपने सामने इमर्ज कर लेते हैं ना। तो जिनका बाबा से क्लियर बुद्धि हो गया तो उनको कोई कनेक्शन जोड़ने में कोई मुश्किल अनुभव नहीं होगी। तो बाकी कृष्ण व गोपियों की बात ही नहीं है। सच्चे गोपी तो कौन है? बाबा कहते इस समय तुम बच्चे हो ना, जो कितना भी देखो दुख की दुनिया के बीच में रहते हुए भी शिव बाबा को याद करते हैं, अपनी स्थिति बना करके रखते हैं। तो बाबा कहते वही इस समय सच्चे गोपी हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे ना यहाँ न सतयुग में होंगे। वहां तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। जैसे कहानियों में दिखाया ना, नाटकों में कैसे गोपी घूमते रहते थे। तो बाबा कहते सतयुग में श्री कृष्ण को ऐसे घूमना फिरना थोड़ी पड़ेगा कि इधर उधर गाय चरा रहे घूम रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तो इस समय की बात है कि शिव बाबा आकर के हमें सच्ची सच्ची ज्ञान घास खिलाते हैं, है ना। बाबा कहते बच्चे जो सच्ची आत्माएं, सीधी आत्माएं होती है तो उनको कहते हैं तो बिल्कुल गाय जैसी है ना। तो ये समय बाबा आकर के हम बच्चों को समझाते हैं ना। तो ये खुशी भी तो अंदर में रहनी चाहिए। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि कैसे बाबा से हमें सुख घनेरे मिलते हैं। इस समय संगम युग पर ही तो बाबा हमें सच्चा ज्ञान देते हैं ना। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए। इस माता की कोई माता हो ना सके, ये राज बड़ा समझने का है और बाप को याद भी करना है। क्योंकि शिव बाबा इस समय देखो ब्रह्मा तन के द्वारा माता पिता के रूप में हम बच्चों की पालना करते हैं, और शिव बाबा के तो कोई माता पिता है नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी हैं मुझे निर्गुण हारे में
कोई गुण नहीं। भक्ति में कहते रहते हैं मंदिर में जाके कि हमें कोई गुण नहीं है, हम तो निर्गुण हैं, लेकिन फिर भी गुणों की धारणा करते नहीं है। अब बस ऐसे ही रोज कह देने से थोड़ी कोई परिवर्तन आएगा। अब छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने मम्मी पापा के पास जाके कह दें मम्मी मुझे तो अकल ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, तो उससे क्या होगा, है ना। खाली गा देने मात्र से कुछ नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल में अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े ना, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। काम नहीं बाबा माना, ये नहीं कहते कि कोई कार्य नहीं करना, माना कोई भी देह अभिमान की कामनाएं नहीं रखनी, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए ना। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं ना, फिर मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए। कई बच्चे होते हैं ना, छोटी छोटी बातों को मन में बिठा लेते हैं, उदास हो जाएंगे, मूड ऑफ हो जाएगा। कई तो मधुबन में भी जाकर दीदी ने इनको ये वाला रूम दिला दिया, हमें ये नहीं दिलाया, है ना, इनसे ज्यादा बात कर ली, हमसे नहीं बात कर, है ना, इन्हें ये दे दिया, हमें ये नहीं दिया। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे इतने ऊंचे घर में भी जाकर के अगर ये सब व्यर्थ संकल्प चलाते हैं तो माना माया की चक्री में आ गए। हाँ, इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, यही तो पहचान करनी है ना कि माया हमारे ऊपर कैसे वार करती है। तो तुम बच्चे जानते हो ना, तो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए, परंतु ये परिपक्व अवस्था अंत में होगी, है ना, जब अपने संकल्पों की हम चेकिंग करेंगे। क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये अपनी चेकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि माया तो सारा दिन अपनी मुरली सुनाती रहती है ना, तो हमें उस समय बाबा की बातों को अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। गाया भी हुआ है ना, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। और गोप गोपी कौन है, जो बाबा की याद में रहते हैं, उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। तो ये अंत में होगा। बाबा कहते जब रोज अपनी चेकिंग करेंगे, चेंज करेंगे, अपने आप को गाइड करते रहेंगे, कदम कदम पे बाबा की बातों को याद रखेंगे, तब वो अवस्था अंत में बनेगी। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। बाबा कहते बच्चे अतीन्द्रिय सुख माना अतीन्द्रिय सुख, है ना, फिर तो व्यर्थ खत्म, है ना। बाबा कहते हैं तो इस समय तो पापों का बोझ बहुत है ना। बाबा कहते बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सारा दिन अपनी अवस्था पे ध्यान देना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी। पापों का बोझा भी बहुत है। गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते। अब इतने इतने देखो लाखों लोग गंगा पे जाते रहते हैं, नहाते रहते हैं, फिर भी दुनिया में इतनी अशांति, फिर भी इतना भ्रष्टाचार, क्योंकि अंदर का परिवर्तन तो कर ही नहीं रहे हैं। बाप तो अंत में आकर के नॉलेज देते हैं ना, दिखाते हैं। कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए, तो कैसे मर गए, देह अभिमान से मर गए। जब बाबा के बन जाते हैं तो देह अभिमान खत्म हो जाता है ना। फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया, तो गंगा जल कौन सा पिलाते हैं बाबा में, ज्ञान गंगा जल रोज पिलाते हैं। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। बेहोश कैसे हो जाते हैं बीच बीच में माया पकड़ लेती है ना बच्चों को, व्यर्थ की बातों में चले जाते हैं, फिर बाबा आकर के सुरजीत करते हैं ज्ञान के द्वारा। माम एकम, ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए, बस किसी दूसरे तीसरे को देखना ही नहीं है, बस एक बाबा, है ना, और हमारा लक्ष्य हमारे सामने हो और एक बाबा की याद। तो ऐसे नहीं कोई याद कराए, ऐसे नहीं कि किसी को बार बार हमें समझाना पड़े, गाइड करना पड़े, लेकिन खुद ही हम अपने लक्ष्य को पक्का रखें, एक बाबा को सहारा बनाकर चले, एक बाबा को देखें, और दूसरे तीसरे को हमें किसी को नहीं देखना है। शरीर छोड़ने के समय आपे ही याद आवे, बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था बनानी है ना जो लास्ट में देखो विनाश होगा, चारों तरफ हलचल होगी, और उस समय अगर कोई और बातें याद आ गई, कोई देहधारी याद आ गया तो फेल। तो बाबा कहते जब अभी से अभ्यास होगा तभी तो उस लास्ट समय स्थिति बनी रहेगी। वे लोग तो मंत्र देते हैं, वह तो कॉमन बात है,
दुनिया में तो क्या करते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, भगवान को तो भूल ही जाते हैं, मंत्र ही रटने में लगे रहते हैं, गिनती करने में लगे रहते हैं ना। तो निराकार से तो फोकस हट गया ना। तो उस समय तो बहुत मारा मारी आदि होती है। बाबा कहते हैं अभी इतनी शांति में अगर हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे तो उस समय कैसे करेंगे। तो अभी से बहुत अभ्यास चाहिए। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो, उस समय तो पूरी याद चाहिए, लव चाहिए ना, तब ही तो नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब इतनी अथॉरिटी से कोई कहेगा दुनिया में, कोई भी नहीं है ना। बाबा देखो कितनी गारंटी लेते हैं, बच्चे मैं तुम्हें 21 जन्मों का सुख देने के लिए आया हूँ, तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तो बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, कल्प पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे, दुख देने वाली कोई चीज वहां पर होती ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग, परंतु वहां कौन निवास करते हैं ये भारतवासी जानते ही नहीं। ये कौन देवी देवता बनते हैं, कौन बनेंगे, जो इस टाइम दातापन के संस्कार अपने अंदर लाएंगे, है ना। जो इस समय कितना भी देखो उनके आसपास हलचल का माहौल होगा, कितना भी कोई बुराई करेगा, लेकिन वो उसमें फंसेंगे नहीं। तो बाबा कहते बच्चे तो कौन वहां निवास करते हैं ये भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत ऐसी बातें लिखती हैं कि वहां भी हिरण्यकश्यप आदि थे। ये तो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जैसे कहानी को रोचक बनाने के लिए कुछ ना कुछ डाल देते हैं ना, तो ऐसे मनुष्यों ने कुछ ना कुछ कहानियां बना दी। भक्ति भी तो पहले सतो प्रधान होती है, पीछे फिर धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती है ना। और इस समय तो देखो मनुष्य भी भक्ति भी कैसे करते हैं, स्वार्थ में फंस करके। बाप कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। रोज बाबा देखो कितना फोर्स भरते हैं, कितना समझाते हैं, कितना ऊंचा सोमान बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं, सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। बाकी गुरु लोग तो अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते ही रहते हैं। इसलिए भक्ति में कहते हैं ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, क्योंकि स्थिति तो बनाई नहीं ना। आजकल तीर्थों पे भी जाकर के क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, वहां भी लाइनों में लग लग के धक्के देते रहते हैं एक दूसरे को। तो फिर उससे क्या फायदा है ना, स्थिति जब तक पावरफुल नहीं है, मन शांत नहीं है। तो भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़े बने। तुमको तो बाबा कहते हैं बच्चे जिन्न बनो, तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्फ और बे को याद करते रहो, है ना। बाबा ने कहा बच्चे व्यर्थ की बातों को बिल्कुल आने ही नहीं दो, अपने मन को और बुद्धि को बिजी रखो, बस बाबा की बातों को याद करो, विश्व की राजाई को याद करो, बाबा से में कितनी प्राप्ति हुई है वो याद करो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है ना, जिन्न खा गया। तो बाबा भी कहते हैं तुम याद ही नहीं करेंगे ना तो माया कच्चा खा जाएगी। माया भी देखती है ये अकेले हैं, थोड़ा थोड़ा व्यर्थ सोच रहे हैं तो माया पूरा ही पकड़ लेती है, फिर वार कर देती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम याद में रहो ना, याद में बैठने से ही खुशी चढ़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने के लिए आया हूँ। इतने जन्मों से बुला रहे थे ना भगवान, हमें बुला लो ऊपर, क्योंकि जब दुखी हो जाते तो कहते भगवान ऊपर बुला लो। तो बाबा कहते बच्चे मैं ले चलने आया हूँ, तो तैयार भी तो जल्दी होना पड़े ना। भल वापस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में भी देखो अलग अलग तरीके अपनाते हैं मोक्ष मिल जाए, है ना। कितना कोशिश करते हैं वापस जाने की, परंतु कोई जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? जब तक बाबा ना आए, पावन ना बनाए, जब तक आत्मा के ऊपर से पूरे पापों का बोझ
नहीं उतरेगा। जब तक अपने संस्कार दिव्य नहीं बनेंगे तब तक तो परम धाम में भी एंट्री नहीं है ना। तो कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन तो आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे विनाश हो जाएगा। बाबा कहते जब बच्चे संपूर्ण बन जाएंगे ना तब खुशी स्टेबल हो जाएगी। अगर संपूर्ण नहीं होते तो कोई ना कोई माया के बातों में फंस जाते हैं ना, तब फिर बाबा कहते विनाश हो जाएगा। अभी इतना भी टाइम हमें क्यों मिल रहा है कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, खूने नाहे खेल है ना। क्या गुनाह किया है जो मारने के लिए बॉम्ब आदि बनाए हैं ना। मनुष्य देखो अपने विनाश की खुद ही तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। मरेंगे तो सही, वह भी समझते हैं हमको कोई प्रेर रहे हैं। जो नहीं चाहते भी हम ये बॉम्ब आदि बनाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है। बाबा कहते ये सब कर रहे हैं, पता है कि ये सब क्या है, अपना ही विनाश होना है, इतना खर्चा भी करते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे ड्रामा में नूंद है, इससे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीज एक धर्म राज्य कर ना सके, क्योंकि ये अनेक धर्म तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। बाबा तो आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। तो अब अनेक धर्मों का विनाश होकर एक धर्म की स्थापना होनी ही है। तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें विश्व सेवा करनी है, तुम रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो, है ना। तो वो फिर दुनिया में क्या करते हैं, वो जिस्मानी आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं कि हमें पूरे देश की सेवा करनी है। तो वो भी देखो कितना अटेंशन रखते हैं अपने ऊपर, कितना अलर्ट होते हैं। समझते हैं मरना और मारना है, यहाँ तो वो बात नहीं है। बाबा स्कूल में किसी को मारने के लिए थोड़ी कहते हैं। बाबा तो क्या कहते हैं कि बच्चे मारना किसको, अपनी बुराइयों को। तो उन्होंने क्या दिखा दिया कि श्री कृष्ण ने कहा मारो, है ना। वो मारो किसको, अपनी बुराइयों को मारने के लिए कहा ना। तो बहुत खुशी रहनी चाहिए ना कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयोग सिखा, तो प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था ना। नाम बदलकर कृष्ण रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन योग है। तो तुमको कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। बच्चे मुझे पहचानते हो ना। जब बाबा से मिलने को जाते हैं तो बाबा पूछते भी हैं बच्चे पहली बार मिलने के लिए आए हो, है ना। तो जो बच्चे समझदार होते हैं वो तो कहते नहीं बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ ना सके, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितनी गलत फहमी है, बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। जो फर्स्ट नंबर प्योर सोल है उनको इतना पीछे बाद में द्वापर में दिखा दिया। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये भी सिमरन करते रहो ना तो भी रोमांच खड़े हो जाएंगे। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, है ना। बाबा देखो एक एक ज्ञान की पॉइंट कितना रोज क्लैरिफिकेशन दे के समझाते हैं। दुनिया में कोई इतना बार बार नहीं समझाता जितना बाबा हमें समझाते रहते हैं। तो बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं ना, फिर तुम ये भूल क्यों जाते हो। बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा ना। बाबा के बनते हैं तो देखो मेरा बाबा कितना याद रखते हैं। समझ जाते हैं ना कि हम वारिस हैं। तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। इसने ही तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख दिया है। ये है मृत्यु लोक, वैशाल्य। राम शिवालय बनाते हैं जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है ना। इस समय परमात्मा राम आकर के हमको इस रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। परंतु
उन्होंने राज्य कैसे लिया? इसने देवी देवताओं ने। ये मनुष्य जानते ही नहीं राज्य कैसे लिया, कब लिया, ये तुम अब जान गए हो ना। वह समझते हैं गॉड गॉडेस कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो गए कहाँ, है ना? कहीं तो गए होंगे ना। फिर देवी देवताएं कहाँ चले गए? बाबा ने हम बच्चों को बताया ना, बच्चे जन्म लेते लेते ही तो यहाँ जाते हैं। तो किस एक बड़े को अगर समझ में आ जाए ना तो आवाज फैल जाएगा। कोई एक भी देखो, जो नाभिग्रामी होते हैं उनका तो सब उनको फॉलो करते हैं ना। गरीब की तो कोई बात सुनते नहीं है। आजकल के समय में तो बाहर का शो ऑफ बहुत है। तो बाबा कहते बच्चे तो उनको समझाना चाहिए ना, तब धीरे धीरे सबको समझ में आता है। बाबा कहते हैं बच्चे तो यहाँ भी नंबरवार धारणा वाले हैं ना। स्कूल तो एक ही है, टीचर भी एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है माया के वार से बचने के लिए, माया के वार से बचने के लिए जिन्न बन अल्फ और बे को याद करते रहना। कहते हैं ना खाली मन शैतान का घर, तो मन को खाली नहीं छोड़ना है, बस बाबा को और सतयुग को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अति इंद्रिय सुख में रहना है, अति इंद्रिय सुख में रहना है। सेकंड है मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है। कई बच्चे मुख से बोलते रहेंगे, मन नहीं इधर उधर चक्कर लगाता रहेगा। बाबा कहते मन को जोड़ना है ना बाबा से। मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है। बाप से सच्चा लव रखना है, बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है, कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान बाबा ने दिया, निश्चिंत स्थिति द्वारा, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। कैसे बनेंगे विजयी? एक बल एक भरोसा। अनेक बातें आएंगी डाइवर्ट करने के लिए, अलग अलग दृश्य आएंगे, बस उस तरफ देखते हुए भी नहीं देखो, सोचो ही नहीं उस बारे में, है ना। बस एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। आत्मा के अंदर बल कब आएगा? जब एक को याद करेंगे। निश्चय ही सदा निश्चिंत बनाता है ना। अगर हमें बाबा में निश्चय है तो हम कैसे रहेंगे? निश्चिंत रहेंगे। और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वो हर कार्य में सफल होता है। निश्चय ही निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है। क्योंकि निश्चिंत रहने से ही बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। अगर कंफ्यूजन में होगा माइंड तो सही जजमेंट नहीं कर पाएंगे। निश्चिंत रहने से ही बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि और निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। बाबा कहते मुश्किल क्या, कोई भी सिचुएशन हो, सोचो बाबा ने इस सिचुएशन में कैसे किया होगा, बस उनको फॉलो करना है, कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है।
सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रत्न बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति क्या करना है? कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? ये जो इतना ऊंचा ज्ञान हमें मिल रहा है सतयुग में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। फिर भी बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। देखो, दूसरे किसी भी जन्म में नहीं मिलने वाला। सतयुग में बाबा नहीं कहेंगे बच्चे मुरली सुनो, योग करो, पुरुषार्थ करो। एक जन्म करेंगे और अनेक जन्म इसका फल मिलता रहेगा। तो अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं। वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती, ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप हैं, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। तो इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य और अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे और अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है इससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते हैं। अगर वहां हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती है। इसलिए बाबा देवताओं को त्रिकालदर्शी नहीं बनाते हैं ना, बच्चों को बनाते हैं। तो वहां गिरने की नॉलेज ही नहीं है, तो ये ख्यालात वहां नहीं रहते। हमको इस नॉलेज के द्वारा मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। बाबा कहते आधा कल्प तक तो बच्चों को स्मृति रहती है, फिर जब भूल जाते हैं तो माया के वश होकर गिर जाते हैं। तो ये चढ़ना और गिरना ये तो क्या है? खेल है ना, बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह सतयुग में नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति।